हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम दिल्ली से रामनगर पहुंच गए थे और अपनी कैंटर का वेट कर रहे थे। तो अपनी कैंटर आ गई है और हमने बोर्ड कर ली है। अभी टाइम हो रहा है 5:40 और इस घंघोर अंधेरे में अपनी सफारी शुरू होने वाली है। तो अब हम निकल गए हैं पीएनजी कॉलेज से धनगढ़ी गेट की तरफ और अपनी कैंटर सफारी के टाइम है 6 AM to 12 PM। In this video, we will be sharing with you our entire experience of Canter Safari in Dhikala zone of Jim Corbett. So stay tuned to have a virtual holistic wildlife experience. तो अभी आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के पीछे से थोड़ी थोड़ी सी रोशनी आनी शुरू हो गई है और ये मोहान रानीखेत वाला रास्ता है जहाँ पिछले 1-2 साल में टाइगर अटैक के बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो अब हम रास्ते में काफ़ी ध्यान देते हुए चल रहे हैं क्योंकि ये जो टाइम है ना सुबह सुबह का, इसमें एनिमल्स दिखने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और इस वाले रास्ते पे तो अक्सर लोगों को जानवर दिख जाते हैं। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर्स फ्रॉम रामनगर सिटी, नाउ वी हैव रीच्ड धनगढ़ी गेट फ्रॉम वेयर द जर्नी टू ढिकाला जोन स्टार्ट्स। तो यहाँ पे परमिट्स चेक होते हैं और सारे व्हीकल्स की डिटेल्स फॉरेस्ट ऑफिस रजिस्टर में फिल करी जाती हैं। तो यहाँ सारे कैंटर खड़े हैं। आप अपने परमिट का प्रिंट आउट लाएँ तो ज़्यादा बेटर है, फिर आपको कैंटर से उतर के आना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको खुद आके यहाँ पे ऑफिस में परमिट वेरीफाई कराना पड़ेगा। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट कैरिंग एल्कोहल और नॉन वेज एज दीज आर प्रोहिबिटेड इनसाइड द जंगल। तो अब चलते हैं अपने कैंटर में और यहाँ से अपने को 30 किलोमीटर अंदर जाना है जंगल में, जिसमें लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे। और मेरा कैंटर कौन सा है, मैं तो ये भी भूल गई। ये भी नहीं है, फिर कौन सा है? अरे भाई कौन सा कैंटर है? ढिकाला जोन इज़ मोस्ट पॉपुलर because it is exactly at the heart of the jungle and also it is the core area of tigers. यहाँ पे क्या क्या है भाई? अंधेरा इतना हो रहा है ना, कुछ दिख ही नहीं रहा। बाकी सफारी में जाने से पहले अगर आप वॉशरूम वगैरह हो आए तो ज़्यादा बेटर है। यहीं पे है वॉशरूम। ओ भाई साहब पीछे देखो, क्या सनराइज हो रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। और ये है जिम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का स्टैचू, जिनके नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा है। ये अंधेरे में उतना दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक शॉप है जहाँ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी सैंडविच ये सब मिलता है यहाँ। और उसके साथ में इन्होंने बाइनोक्यूलर्स, हैंड ग्लव्स, कैप ये सब भी रखा हुआ है। सो नाउ आवर कैंटर सफारी हैज स्टार्टेड एंड आफ्टर 10 minutes there will be absolutely no network coverage and we will be completely lost in the great wilderness of this jungle. ये देखो यहाँ पे जीप के टायर के निशान हैं और उसके ऊपर टाइगर के पग मार्क्स हैं। तो ये अभी फ्रेश पग मार्क्स हैं मॉर्निंग के। तो उधर कहीं हो सकता है टाइगर, क्योंकि अभी हमें इस डायरेक्शन में पग मार्क्स मिले हैं। So in order to explore the Dhikala zone of Jim Corbett, there are 2 options available. First one is the Jeep Safari. And the only way to do a Jeep Safari in Dhikala zone is through night stay at Dhikala FRH. But it is quite expensive. And the other option is Canter Safari. So today we are doing Canter Safari in Dhikala zone. I have added the timing and price details for both Canter and Jeep Safari in the description box. नमस्कार जी, मेरा नाम पूरन राउत, मैं आपका गाइड। वेलकम है आप लोगों का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, यदि किसी पे कोई गार्बेज वगैरह इसको फेंकना नहीं, ना गाड़ी में, ना पार्क के अंदर, ना आसपास, वापस कैरी बैग में डालेंगे, रिजल्ट लेके जाएंगे। हमारे जंगल के अंदर कोई डस्टबिन नहीं होगा और वहाँ कहना भी नहीं कि डस्टबिन कहाँ है। बड़ी रिक्वेस्ट मेरी। दूसरा, एनिमल लक बाई चांस, हमें तो जो दिखाई देगा उसके बिहेव के बारे में, लाइफ के बारे में, हैबिटेट के बारे में बता सकता हूँ। कोशिश करूँगा कि आपकी सफारी इंटरेस्टेड हो। ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क, वर्ल्ड का 3rd नंबर का। 8 अगस्त 1936 में बना, इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी। टाइगर पॉपुलेशन में वर्ल्ड में नंबर 1 है, लैंडस्केप में भी नंबर 1 है। पार्क का एरिया 1288 स्क्वायर किलोमीटर।
250 प्लस टाइगर, 1200 प्लस एलिफेंट, 40,000 प्लस डियर, 100 प्लस लेपर्ड एंड 40 प्लस बेयर। समस्या अब दिखेगा क्या? जो भी एनिमल दिखाई देगा रोड पर चलता हुआ, क्रॉस करता हुआ, रोड साइड जहां तक नजर पहुंचेगी। यदि कोई भी एनिमल दिखाई दे तो झट से ये नहीं कहते ना हाय बाय, ना तो वो आपकी हाई जानता है ना बाय जानता है, वो आपको नहीं पहचानता है। मेन वो हमारे घर में नहीं है, हम उसके घर में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। 31 किलोमीटर इसी ट्रैक पर जाएंगे, इसी से वापस आएंगे। 31 किलोमीटर जाके ब्रेक मिलेगा, उससे पहले गाड़ी से उतरना नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि फुल रोशनी हो गई है। हमें तो लग रहा था कि अंधेरे में सफारी शुरू हो जाएगी तो एनिमल्स कैसे दिखेंगे। तो पिछली बार जब हम बिजरानी जोन गए थे तो हमें डियर्स काफ़ी प्लेंटी में मिले थे, बट यहाँ अभी तक हमें एक डियर भी स्पॉट नहीं हुआ है। इन दिस सफारी वी विल बी हैविंग मल्टीपल वाटर क्रॉसिंग्स। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जा रहे हैं हमारी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है और बस एक ही उम्मीद है अब कि टाइगर दिख जाए। अब टाइगर दिखना तो लक की बात है, लेकिन इस जंगल के अंदर आकर इतनी शांति मिलती है कि इन 4-5 घंटों के लिए इंसान अपनी फास्ट और डिप्रेसिंग सिटी लाइफ के बारे में भूल जाता है और इस जंगल की शांति में खो जाता है। राइट नाउ द ओनली नॉइज़ वी कैन हियर इज़ आर कैंटर्स। तो अभी तक मुझे कैंटर सफारी का जो माइनस पॉइंट लगा वो ये है कि कैंटर में बहुत ज़्यादा नॉइस है। तो इतनी नॉइस से तो एनिमल्स वैसे ही डर के भाग जाएंगे, सामने आएंगे ही नहीं, और ऊपर से 4-5 कैंटर्स एक के पीछे एक चल रही हैं। और अभी आपको जो सामने दिख रहा है वो है सुल्तान FRH, विच इज़ वन ऑफ द 5 FRH इन ढिकाला जोन। तो यहाँ पे नाइट स्टे भी होता है एंड नाइट सफारी भी होती है। ये साल फॉरेस्ट बॉटनिकल नेम सोजर अविस्टा, इसकी लाइफ 300 ईयर पेड़ों की। 100 ईयर ग्रोथ में लगेंगे, गिरेगा तो भी 100 ईयर, कुछ नहीं होगा, गलता तो भी 100 ईयर। इसे बोलते हैं 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल खड़ा। इससे हैवी फर्नीचर, विंडो टू ताजमहल है, उसका बेस भी इसी लकड़ी के ऊपर है। ये एक ऐसा वुड है जो पानी में रह के गलता नहीं। ये जितना पानी में रहेगा उतनी इसकी लाइफ बढ़ेगी। दूसरा आप देख रहे हैं एंट हिल, टर्माइट माउंटेन, ये हेल्दी फॉरेस्ट की निशानी है। जो उठ गिरा है डेड है उसको दिमाग खा के डिकम्पोज करेगा। एक तो जंगल को फर्टिलाइजर देगा, दूसरा किसी नए पौधे के लिए ग्रोथ के लिए देगा खड़ी करेगा। अभी ना हम लोग हिल एरिया में चल रहे हैं तो यहाँ पे एक और डियर ही दिखेगा या टाइगर दिखेगा। तो अभी हम थोड़ा सा तेज चलेंगे, तो ये नहीं कहना कुछ नहीं दिख रहा है। जब ट्रेन में जाएंगे तो वहाँ तक दिखना चालू हो जाएगा। ढिकाला में नाइट स्टे और कैंटर सफारी की बुकिंग्स 45 डेज़ पहले ओपन होती हैं और ओपन होते ही फुल हो जाता है। Hence, it is very difficult to book the slots on your own. If you want, you can book your slots through the official site of Jim Corbett. We have booked our Canter Safari with Corbett Online Booking. I will provide their contact details in the description box. तो गाइड का कहना है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। चलो कुछ नहीं है। ये देखो, एक के पीछे एक कैंटर चल रही है, मतलब एक जगह रुक के वेट भी नहीं कर सकते हैं।
In Dhikala zone, you can even expect crocodiles resting near water. In this jungle, you will see a different landscape every minute. And trust me, it fascinates as much as the sighting of a tiger. और इस पॉइंट से हमें मिलनी शुरू हुई है ढिकाला की रामगंगा रिवर। रामगंगा रिवर पार्क की लाइफ लाइन, इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल। पार्क की फेमस फिश गोल्डन महासीर एंड ब्लैक महासीर। महासीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका हेड बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसे महासीर बोलते हैं। और अब काफ़ी अच्छी धूप निकल आई है और ठंड भी कम हो गई है, अदरवाइज़ तो ठंड से जो हालत हो रही थी। और सामने देखो, धूप आने से ना जितना भी पानी वाला एरिया है उसके ऊपर फॉग बन गया है। तो पानी के ऊपर फॉग है और बाकी एरिया क्लियर है, तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से ढिकाला FRH का डिस्टेंस रह गया है 6 किलोमीटर्स। और टाइगर तो अभी तक नहीं दिखा है और डियर्स भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं स्पॉट हुए हैं। अब इसके बाद शायद ग्रासलैंड वाला एरिया ही आएगा, सो लेट्स होप कि कुछ दिख जाए। तो अब ग्रासलैंड्स आ गए हैं और अब हमें और अटेंटिव होकर देखना है, क्योंकि ग्रासलैंड वाले एरिया में टाइगर के मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। नाउ वी हैव रीच्ड ढिकाला FRH एंड विद दिस द फर्स्ट हाफ ऑफ आवर कैंटर सफारी इज़ ओवर। यहाँ पर 20 मिनट का ब्रेक होगा। पहली बिल्डिंग में चाय मैगी ऑमलेट मिल जाएगा, सेकंड बिल्डिंग में। तो जी अभी अपन आए हैं ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में और यहाँ पे 20 मिनट के ब्रेक के लिए रोका है, फिर उसके बाद वापस जाएंगे। और ये जो ढिकाला का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, इसके सामने व्यू आता है रामगंगा रिवर का और बहुत बड़ी रिवर दिखती है यहाँ से। तो यहाँ पे है कुछ ऐसा व्यू और पूरे पानी के ऊपर ना फॉग ही फॉग हो रखा है। वाह, तो जी ये है रामगंगा रिवर, बहुत सुंदर दिख रहा है। पानी के ऊपर पूरा फॉग हो रखा है, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ फॉग हो रखा है और ठंडा भी बहुत हो रहा है। ये है यहाँ की कैंटीन और अभी इस टाइम यहाँ पे मैगी ऑमलेट और चाय ही मिलता है। तो अभी हमने मंगाई है 1 प्लेट मैगी और 2 चाय। और मैगी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और ठंड की वजह से इसका टेस्ट डबल हो गया है। बहुत बढ़िया लग रही है मैगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन है और वॉशरूम भी है, तो अगर किसी को जाना है तो यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 3-4 घंटे तक स्ट्रेट हमें कैंटर सफारी या जीप सफारी में ही बैठना है। एंड ये जो रेस्ट हाउस है यहाँ पे बहुत बंदर हैं और वो छीना झपटी भी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जब रिवर के पास गए थे तो हमसे भी एक बंदर ये कुछ सामान छीनने आ गया था, वो तो हमने उसको थोड़ा हड़काया और फिर वो भागा, नहीं तो बहुत तेज़ी से हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। क्योंकि यहाँ पे कैंटीन है ना, तो लोग कुछ कुछ खाने का देते होंगे, इसीलिए ये बंदर सब छीना चिपटी वाले हैं। वो देखो हाँ,
तो उस टाइम जब हम आए थे ना नदी के पास, तो हम अकेले थे, तो वो बंदर हमारे पास आ रहा था सामान छीनने, तो हम चले गए। पर अब काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। तो टाइगर के बाद ये है ढिकाला की मेन अट्रैक्शन, रामगंगा रिवर। एंड गाइस जस्ट लुक एट दिस व्यू। तो जी अब बुलावा आ गया है गाइड का, हमारे पूरंदा का बुलावा आ गया। यहाँ पे ये चीज़ की कमी लगी कि ढंग से कुछ देखने ही नहीं लगा। पूरंदा बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे गाइड। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम किसी स्कूल पिकनिक में आ रखे हैं और वो हमारे टीचर हैं। पूरंदा हमारे प्रिंसिपल हैं। हाँ, प्रिंसिपल भी नहीं, वो जो पीटी टीचर होते हैं ना, जो बहुत उंगली करते हैं हर चीज़ में, और ना वो फ़ोन पे बात करने दे रहे हैं, और क्या नहीं करने दे रहे, खड़े होने दे ना किसी को खड़े होने दे रहे हैं, को ठक ठक करने दे। हाँ। और उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ, अगर बाइनोक्यूलर से देख रहे हो तो वो मना कर दे रहे हैं कि यहाँ देखने का फ़ायदा नहीं है, जहाँ मैं बताऊँगा वहाँ देखना। तो यार ये इतनी अच्छी लोकेशन थी, फ़ोटो भी नहीं हो पाई मम्मा मेरी तो। अब हम बैठ रहे हैं कैंटर में वापस धनगढ़ी गेट जाने के लिए। अभी हम ढिकाला FRH से थोड़ा आगे जा रहे हैं रिवर बेड के पास, जहाँ पे टाइगर होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, और उसके बाद फिर रिटर्न होंगे। सो दिस इज़ द लास्ट चांस ऑफ स्पॉटिंग अ टाइगर। यहाँ पे हमें कुछ डियर स्पॉट हुए हैं। इस लोकेशन पे काल मूवी की शूटिंग हुई थी। इस जीप वालों को अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे टाइगर स्पॉट हुआ है, और अभी वो कहीं छुप गया है, तो अभी सब वेट कर रहे हैं उसके निकलने का। एंड दिस इज़ द लास्ट चांस ऑफ स्पॉटिंग अ टाइगर फॉर दिस कैंटर सफारी। After waiting for 2 minutes at that spot, now we are rushing back, क्योंकि अब नेक्स्ट कैंटर सफारी का टाइम हो रहा है। जीप्स तो अभी भी वहाँ पर वेट कर रही हैं, पर कैंटर के साथ ये लिमिटेशन है कि अगली सफारी का टाइम हो जाता है, तो इसलिए अभी हमें वापस ही जाना पड़ रहा है। इस जंगल को छोड़कर बाहर जाना हमें बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। सबके चेहरों पर उदासी है, यहाँ तक कि हमारे गाइड और ड्राइवर भी उदास थे, क्योंकि उन लोगों को भी तभी खुशी मिलती है जब टूरिस्ट यहाँ से खुश होकर जाएं। मन में सिर्फ एक बात आ रही है कि कोई तो रोक लो इस कैंटर सफारी को ख़त्म होने से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक क्रोकोडाइल और एलिगेटर है नदी के किनारे। एक मगरमच्छ और एक घड़ियाल है। दिखा? काला वाला तो पेड़ है, उसके राइट में आएंगे एक बड़ा घड़ियाल है, दूसरा छोटा वाला मगरमच्छ है। घड़ियाल मीन घड़ियाल।
तो सुनने में और सूंघने में विश्वास नहीं करता। ये जब तक आंखों से देखेगा नहीं विश्वास नहीं करेगा। टाइगर ने इसका शिकार करना होगा, टाइगर छुप जाएगा। ये बेचारा देखने उसके पास पहुंचेगा। जैसी जंप की रेंज में जाएगा टाइगर जंप करता है। टाइगर इंसान की तरह थप्पड़ मारेगा। उसका एक थप्पड़ का पावर 200 पाउंड 80 kg के पावर से थप्पड़ मारेगा। सबसे इजी शिकार है उसके लिए। We spent so much time in planning for the trip, booking the tickets, buying stuff, and then bang, within 3-4 hours it's all over. तो ढिकाला आकर टाइगर देखे बिना जाना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो है, लेकिन वो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बार भी टाइगर का नहीं दिखना हमें फिर से जिम कॉर्बेट लेकर आएगा, और ना चाहते हुए भी हम वापस धनगढ़ी गेट पर पहुंच गए हैं। And now it's time to say goodbye to Dhikala, and also to make a promise that we will come back soon. तो हमें ढिकाला के अंदर तो एलिफेंट नहीं दिखा, लेकिन बाहर ये एक पेट एलिफेंट दिख गया है। जी अब अपनी कैंटर सफारी पूरी हो गई है और अब हमें कैंटर ने उतार दिया है पीजी कॉलेज के पास। पकड़ गए, अब हम धूप सेक रहे हैं। अब धूप में ना इतना अच्छा लग रहा है, सुबह ऐसी हम खुद जानवर बन गए हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं कि जानवर क्यों नहीं दिखे। ऐसी हालत हुई ठंड में, हाथ जम गए पूरे, बहुत ही खतरनाक ठंड थी सुबह। तो अब इसके बाद बुआ का घर यहीं पे है पास में, बैल पड़ाओ, तो वहाँ जाएंगे। तो अभी भैया को कॉल कर दिया, वो लेने आ रहे हैं, तो उनको लोकेशन भेज देते हैं। तो अपनी कैंटर भी जा रही है, और अब इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में टू डिस्कवर द प्लेसेस नियर बाय। सो स्टे ट्यून्ड।